नमस्ते बच्चों। विद्या शक्ति के क्लासेस में मैं मेरे सारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। कैसे हो सभी बच्चे? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम लोग जो है नेचर्स ट्रेशर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एयर। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाटर। तो बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे रेडी है? चलिए। तो बच्चों, आज का जो विचार है, सक्सेस सीम्स टू बी कनेक्टेड विथ एक्शन। सक्सेसफुल पीपल कीप मूविंग, दे मेक मिस्टेक्स बट दे डोंट क्विट। तो बच्चों, आज का विचार बहुत ही सुंदर विचार है। जब हम लोग जीवन में सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, तो वो कैसे सक्सेस होते हैं, हमारे एक्शंस पर डिपेंड होता है। जो हम लोग जो जो सक्सेस या फिर जो जो हम लोग जो सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो किस तरह के एक्शंस, किस तरह के कर्म हम लोग कर रहे हैं, उस पे डिपेंड होता है। आपने कभी देखा है, जो आप बोलते हो बहुत सफल है ये लोग, तो सक्सेसफुल पीपल कैसे होते हैं? दे कीप मूविंग, वो मूव करते रहते हैं, चाहे बीच में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए। दे मेक मिस्टेक्स, क्योंकि गलती तो हम सबसे हो जाती है ना? तो जो है गलती उनसे भी होती है, लेकिन जितने भी गलतियां हो, वे क्या नहीं करते, कभी रुकते नहीं है, वे कभी भी हार नहीं मानते। दे डोंट क्विट, यानी कोई भी बात होती है, हम लोगों को लगता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं, कह रहे हमसे नहीं होगा। लेकिन कभी भी हमें किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना है। क्यों? क्योंकि अगर हमसे मिस्टेक्स होगा ही नहीं, तो हम लोग उस चीज को सही कैसे करेंगे? तो आज का कोट अभी हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस सीम्स टू बी कनेक्टेड विथ एक्शन। सक्सेसफुल पीपल कीप मूविंग, दे मेक मिस्टेक्स बट दे डोंट क्विट। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की क्लास जो है शुरू कर रहे हैं, और आप सब लोग बिल्कुल तैयार है, तैयार होकर बैठे हुए हैं क्लास सुनने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने जो है नेचर्स ट्रेशर, इसमें हमने एयर के बारे में बात कर लिया, है ना? हमने किसके बारे में बात कर लिया? एयर के बारे में बात कर लिया। हमारे नेचर में जो ट्रेशर्स है, वाटर, सनलाइट, सॉइल, प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स। Okay, each of these resources plays a crucial role in maintaining our ecological balance। हमारे जो इकोसिस्टम है, हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, और हमारे अर्थ को सपोर्ट करने में ये सारे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ओके, हमने एयर के बारे में देखा, द इनविजिबल गैस। क्या किसको कहते हैं? एयर। द इनविजिबल गैस वी कॉल एयर, इट्स ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। अब हम लोग आज बात करेंगे वाटर के बारे में। ओके, इट इज कॉमन नॉलेज दैट वाटर इज इंपॉर्टेंट ऑन आवर अर्थ, एंड विदाउट वाटर कैन यू इमेजिन अबाउट लाइफ? आप लोग अपने जीवन के बारे में, हमारे जीवन के बारे में सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते। ओके, तो जो है वाटर इज इंपॉर्टेंट ऑन आवर अर्थ। हमारे भूमि में जो पानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। तो इट इज कॉमन नॉलेज दैट वाटर इज इंपॉर्टेंट ऑन आवर अर्थ, एंड विदाउट वाटर लाइफ एज वी नो इट वुड सीज टू एक्सिस्ट। यानी क्या हो जाएगा, हम लोगों की जीवन जो है कभी सफल होगा ही नहीं। पानी की बूंदों में हमारी जीवन की स्थिरता है ना? पानी की जो बूंद होती है, बूंद बूंद से क्या होता है, हमारा जीवन है। अब हम लोग जब वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं हमारे अर्थ में, हमारे धरती में बहुत सारे, है ना, अबंडेंट रिसर्वर्स है।
यानी बहुत सारे जो है पानी है, हर तरफ हमें क्या दिखता है, पानी दिखता है। ओके, कवरिंग 3/4 ऑफ इट्स सरफेस। तो जो है उसमें जो है कितना है, कितना पानी की जो सरफेस कवर कर रखा है, 3/4 आर सरफेस। ओके, फ्रेश वाटर इज ए मेयर 2.6% ऑफ द टोटल वाटर। तो सोचिए जरा, हमें फ्रेश वाटर की जरूरत होती है, और फ्रेश वाटर की जो परसेंटेज है वो सिर्फ कितना है, 2.6% है। ओके, पूरा पानी का जब प्रतिशत लेते हैं हमारे धरती पे, तो 2.6% ऑफ टोटल वाटर हमें किसका मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। जबकि हमारे 3/4 अर्थ सरफेस किससे कवर हुआ है, पानी से कवर कर रखा है। ओके, और हमें ये भी पता है वाटर इज सेड टू बी ए रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना? क्यों? क्योंकि हमें जो है पानी दोबारा प्राप्त हो जाता है ना? हमारे नेचर से हमें पानी दोबारा प्राप्त होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। But the rate at which humans and animals are using water, fresh water might be a scarce resource in the recent future. पर जिस हिसाब से हम लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता है ना, आप लोग जब जो है नहाते सब हो तो बहुत पानी वेस्ट हो जाता है। जहां पर आप एक बकेट पानी से नहा सकते हो, वहां पर आप 2-3 बकेट जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, पानी को जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, हमें जो है पानी जो है बहुत ही कैसा है, बहुत ही प्रीशियस है हमारे लिए। विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन अबाउट आवर लाइफ, हमारे जीवन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ओके, तो इसलिए हमें जो है क्या करना चाहिए, हम पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और बॉडी, हमारा जो शरीर है, इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 70% वाटर, एंड वी यूज वाटर फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस। ओके, हमारे जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, उसमें भी 70% हमें क्या देखने को मिलता है, पानी देखने को मिलता है, पानी का अंश है। And we use water for a number of reasons, from cooking to cleaning and of course drinking, है ना? हम लोग जो है बहुत सारे, हर चीज के लिए, आप अपने घर में जाकर देखिए, हर चीज के लिए हमें जो है वी नीड वाटर। इफ इट इज द केस ऑफ कुकिंग, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, वॉट एवर थिंग्स यू आर डूइंग, बाथिंग। ओके, तो हमें पता है ड्रिंकिंग के लिए हम लोग पानी का यूज करते हैं, वाटर इज इंपॉर्टेंट। ओके, विच स्टेज अस हाइड्रेटेड एंड हेल्दी। कुकिंग के लिए यूज करते हैं, वाटर इज यूज फॉर कुकिंग। हमारे जो मील्स है सब बनाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। बाथिंग, ओके, वाटर क्लीन्स क्लोथ्स, वी यूज वाटर टू क्लीन क्लोथ्स, डिशेस, हाउस होल्ड आइटम्स, एवरीथिंग वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। पर्सनल हाइजीन के लिए बाथिंग करते हैं। एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, गार्डन में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में हम लोग वाटर यूज करते हैं। सो वी कैन सी एवरीवेयर वी आर यूजिंग वाटर। हम हर जगह किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, बताइए मुझे। जी हाँ, हम हर जगह पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब हम जो है और भी बातें जो है देखते हैं। ओके, और भी बातें जो है हम लोग किसके बारे में करते हैं, पानी के बारे में हम लोग और भी बातें देखते हैं। तो बच्चों, जब हम लोग पानी के बारे में जब बात कर रहे हैं, वाटर, it is common knowledge that water is important on our earth, and without water life, we know, it would cease to exist, है ना? तो पानी के बिना जो है हमारा जीवन कभी भी पॉसिबल नहीं है। बिना पानी के हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग जो है हमारा जीवन बिल्कुल ही क्या है बच्चों, इम्पॉसिबल है। ओके, तो हर जगह हमें किसकी जरूरत होती है, हर जगह जो है हमें पानी की जरूरत होती है ना? चलिए, अब हम लोग जो है और भी देखते हैं पानी के बारे में, और भी बातें हम लोग
सुनते हैं। तो हर चीज के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो? पानी का इस्तेमाल करते हो। पानी जो है सोर्सेस ऑफ वाटर के रूप में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जरा देखते हैं। ओके, सोर्सेस ऑफ वाटर। तो जो पानी है वो हमारे नदियों में बहता है, रिवर्स, है ना। हमारे जो नदियां हैं, जितने भी नदियां हैं, उसमें जो है हमें क्या देखने को मिलता है? पानी। यानी कई रिवर्स जो है हमारे फ्रेश वाटर के, यानी अगर आप समुंदर में जाओगे, अगर आप सी में जाओगे, तो आप क्या देखोगे? वहां का पानी जो है सॉल्टी है, विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, है ना। लेकिन अगर हम रिवर्स की बात करें, तो वहां पे जो है बहता हुआ पानी है, फ्लो करता हुआ फ्रेश वाटर, that is important for drinking, irrigation and all industrial works, जो हमारे पीने के लिए जरूरी है ना। जो हमारे इरिगेशन वर्क्स के लिए, यानी हम लोग जो है पूरे पानी जो प्लांट्स को सब देते हैं, क्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चरल फैसिलिटी के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए हम लोग जो देते हैं, पानी देते हैं, उन सब के लिए ये जो बहुत जरूरी है। ओके, और इंडस्ट्रीज प्रोसेस, यानी पानी में जो है, पानी जो है इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। वाटर इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, चलिए। फिर जो है हम लोग जब लेक्स की बात करते हैं, लार्ज, ओके, कैसा कैसा होता है लेक? सब में फ्रेश वाटर बॉडीज होते हैं, जो हम लोग बहुत ही किसके लिए यूज करते हैं? वेरियस नीड्स। ओके, हमारे हमें जो लेक्स में भी कैसे मिलता है? फ्रेश वाटर हमें लेक्स में भी मिलता है, जिसको हम लोग जो है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे कार्यों को करने के लिए हम लोग जो है इसका पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अगला, पॉन्ड्स। तो ये सब हमारे फ्रेश वाटर सोर्सेस है। स्मॉलर फ्रेश वाटर एरियाज फॉर इरिगेशन एंड लोकल रिक्वायरमेंट्स। तो ये सब जो है हमारी छोटी छोटी, जैसे पॉन्ड्स आपने देखा होगा, एक जगह पर छोटा सा जगह होता है ना। वहां पे जो है गोल आकार में हमें जो है बहुत सारा पानी उसके अंदर देखने को मिलता है, पॉन्ड्स। तो ये भी हम लोग जो है हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा खेतों के पास होंगे पॉन्ड्स, या फिर पॉन्ड्स के पास खेती होती है, हम लोग वहां से पानी निकालते हैं हर इरिगेशन वर्क्स के लिए, सभी चीजों के लिए हम लोग जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने देखा होगा जो हम लोग कुएं खोदते हैं, वेल्स, डीप होल्स इन द ग्राउंड टू रीच अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर। जो हमारे नीचे की तरफ क्या है बच्चों? फ्रेश वाटर है, पानी है, जिसको हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जिसको हम लोग जो है पानी के रूप में हम लोग फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग भूमि में खोद कर डीप हॉल्स कर लेते हैं ग्राउंड में, और जब बहुत गहराई तक जाता है, सो वी विल गेट वाटर फ्रॉम देयर। हमें जो है पानी वहां से मिलता है। ओके, डीप हॉल्स इन द ग्राउंड टू रीच अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर। ओके, तो हमने देख लिया कि किस तरह से, तो बच्चों हमने देख लिया किस तरह से हमने जो है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर देखे, कहाँ कहाँ पे जो है हमने देखे, रिवर्स में देखे, है ना। सोर्सेस ऑफ वाटर जो फ्रेश वाटर है रिवर्स में देखे। फिर हमने क्या देखा? लेक्स में हमें देखने को मिला, तो रिवर्स में जो है फ्लो करते हैं फ्रेश वाटर, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल वर्क्स। देन वी हैव सीन इन लेक्स, लेक्स में हमें देखने को मिलता है, ओके, जहां पर हमें जो है फ्रेश वाटर मिलता है, जिसको हम लोग बहुत सारे कार्यों में हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ओके, पॉन्ड्स में, पॉन्ड्स में हमें फ्रेश वाटर मिलता है। स्मॉलर फ्रेश वाटर एरियाज फॉर इरिगेशन एंड लोकल रिक्वायरमेंट्स, इन सब के लिए हम लोग पॉन्ड्स के पानी का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। फिर हम जो है कुएं खोदते हैं, वेल्स, deep holes in the ground to reach underground fresh water.
है ना। इन सब के लिए हम लोग जो है अलग अलग तरीके से पानी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब जो है हम लोग देखेंगे कि जो है कंजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सॉरी, कंजर्विंग वाटर, हम लोग क्यों जो है पानी को कंजर्व करके रखते हैं, इसकी जरूरत क्या है। अब बता सकता है कोई, क्यों करते हैं हम लोग। तो इसके लिए जो है हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो है वाटर कंजर्वेशन क्या होता है। हम लोग क्यों कहते हैं सेव वाटर। ओके, हम लोग कहते हैं ना कि पानी को बचाओ, यानी पानी की बचत करो, पानी को बर्बाद मत करो, है ना, इस तरह से सुना होगा आपने। तो व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन क्या है। तो इसके लिए आपको पता लगना होगा इसका मतलब क्या है। वाटर कंजर्वेशन मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वाटर efficiently wherever possible, thereby minimizing its wastage। तो वाटर कंजर्वेशन का मतलब है कि जब हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी जो वेस्टेज है उसे मिनिमाइज करो। ओके, उतना ही पानी लो जितना हमें जरूरत है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर कंजर्वेशन, तो इट मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वाटर एफिशिएंटली वेयर एवर पॉसिबल। अब ये नहीं कि नहाने के लिए पानी ही ना लो, ऐसा नहीं। ओके, जहां पर पॉसिबल है, अगर आप 3 बकेट से नहाते हो तो 2 कर दो, से भी नहा सकते हैं, है ना। अगर पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो 1 बाल्टी से भी नहा सकते हैं। तो जहां पर हम लोग पानी के वेस्टेज को कम कर सकते हैं, वहां पर हमें क्या करना है, वेस्टेज कम करना है, उसको मिनिमाइज करके। ओके, अब देखिए, इच इंक्लूड्स ऑल स्टेप्स टेकन टू प्रिजर्व वाटर बॉडीज। तो इसमें जो है जब हम पानी को क्या करने की बात करते हैं, किस तरह से जो है कंजर्व करने की बात करते हैं, तो इसमें ये सारे स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं, जहां जहां हम लोग पानी की बर्बादी रोक सकते हैं। टू प्रिजर्व वाटर बॉडीज, जो हमने देखा फ्रेश वाटर सोर्सेस देखा अभी हमने, है ना, तो उसको प्रिजर्व करना है, उसको गंदा होने से रोकना है। एंड आर डेली रिक्वायरमेंट्स विदाउट पोल्यूटिंग और वेस्टिंग देम। किस तरह से प्रिजर्व करना है बच्चों, फ्रेश वाटर सोर्सेस को हमारे, वी कैन यूज इट फॉर आवर डेली रिक्वायरमेंट्स, बट विदाउट पोल्यूटिंग एंड विदाउट वेस्टिंग, यानी उतना ही लेना है जितना जरूरत हो, उससे ज्यादा जो है हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और हमें पता है जो पानी है वो पानी बहुत ही सभी के लिए, है ना, वाटर इज वाइटल फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। बिना पानी के हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो है पानी को कंजर्व करना है और वेस्टेज को मिनिमाइज करना है, उसको मेंटेन करके रखना है। क्यों, टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, है ना, जीवन को सफल बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए जो है पानी का सही उपयोग करना है। अब देखिए और किस में यूज कर सकते हैं, हम लोगों को पता है पानी को क्यों, किस लिए हम लोग वेस्टेज को रोकना है। इट इज यूज फॉर कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, इरिगेशन, है ना, सभी कार्यों के लिए बहुत सारे कार्य है। चाहे वो नहाना हो, क्लीन करना हो, क्लीनिंग पर्पस हो, इरिगेशन हो, इंडस्ट्रियल वर्क्स हो, है ना, कोई भी कार्य हो, हमें क्या करना है, यूज ऑफ वाटर कम करना है। और हर कार्य में हमें उसको इस्तेमाल करना है। इट इज यूज फॉर एवरीवेयर, इन एवरी फील्ड वी नीड वाटर, है ना। हम घर में जो है बिना पानी के कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। अब देखिए, और कंजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बताइए मुझे।
बिल्कुल, कंजर्विंग वाटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट इट। क्योंकि हम लोगों को जो है पानी के बिना हम लोग कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। कोई भी जो है हम लोग किसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, जीवन के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। और किसमें हेल्प करता है? वाटर हेल्प्स ह्यूमंस टू स्टे हाइड्रेटेड। ओके, जब हम लोग पानी पीते हैं तो वो पानी जो है हमें हाइड्रेट करके रखता है। अगर हम पानी ही नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होगी, जिससे कि हमें बहुत सारे बीमारियों का शिकार हम हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है, पानी किसमें हेल्प करता है? वाटर हेल्प्स ह्यूमंस टू स्टे, और नॉट ओनली ह्यूमंस, एवरी एनिमल्स, सभी जानवरों की जब हम बात करते हैं हाइड्रेट करके रखते हैं। और हमें जो है सभी डिसीजेस से हमें क्या करके रखते हैं? हमें जो है लड़ने की क्षमता देती है। ओके, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हाइड्रेटेड एंड हेल्दी। अब सोचिए, अगर शॉर्टेज हो गया, ओके, अगर जो है शॉर्टेज हो गया पानी की, लैक ऑफ लैक और शॉर्टेज ऑफ वाटर, कैसा हो जाएगा? भूमि देखिए, अर्थ को देखिए किस तरह से फट चुका है ना? तो लैक और शॉर्टेज ऑफ वाटर कॉसेस क्या क्या कॉज कर सकता है? कॉसेस डिसीजेस, बीमारियां हो सकती है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में इफ वी आर नॉट गेटिंग इनफ वाटर टू ड्रिंक, देन व्हाट विल हैपन? हम लोग जो है बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। ओके, सो लैक और शॉर्टेज ऑफ वाटर causes diseases and conditions like drought, सूखा पड़ सकता है। अगर ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गया तो क्या होगा बच्चों? कहीं पर भी पानी नहीं होगा। लोग सारे एनिमल्स जो है बिना पानी के क्या होने लगेगी? उनकी जान जाने लगेगी। हंगर आएगा हर तरफ, क्योंकि विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन अबाउट एग्रीकल्चर। खेती के बारे में आप सोच सकते हो कब हो क्या पानी के बिना? अगर आप लोग आपके घर के गार्डन में 2 या 3 दिन तक पानी ना दे, सो व्हाट विल हैपन देयर? क्या होता है? जी हाँ, अगर आप पानी नहीं देते हो तो वो सभी जो है सूख जाते हैं, प्लांट सूख जाते हैं। तो इसके लिए हमें जो है पानी की बचत करना बहुत जरूरी है। लैक और शॉर्टेज ऑफ वाटर causes diseases, ओके, एंड कंडीशंस लाइक ड्रॉट, हंगर एक्सेट्रा, यानी और भी बहुत सारे कॉसेस कर सकते हैं। फिर जो है थ्रोइंग वेस्ट, अब देखिए, ऑलवेज वी आर सेइंग कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? डोंट पोल्यूट वाटर रिसोर्सेस, but every time we are seeing that all agricultural waste, okay, all industrial waste and waste from everywhere, everyone is dropping into water bodies. तो हमें ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, है ना? throwing waste into water causes water pollution, जिसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों? पानी में जो है क्या हो सकता है? वाटर पोल्यूशन हो सकता है। एंड हार्म्स फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि पानी के अंदर क्या है? लाइफ है ना? वहां पर जो है एक्वेटिक लाइफ है। अगर हम लोग सारे पोल्यूशन सभी सब कुछ जो है पानी के अंदर गिरा देंगे तो वे वहां के जीवों का क्या हो सकता है? जीवन ले सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उन्हें, है ना? उन्हें श्वसन नहीं मिल पाएगा जब पूरा पानी गंदा होगा तो, जो सभी के लिए डेंजरस सिचुएशन का रूप ले सकता है। Throwing waste into water causes water pollution and harms fish and other aquatic life. और हमें क्या नहीं करना चाहिए? पानी को सेव करने के लिए कभी भी हमें जो है, जैसे कि आप पाइप या टैप्स खोल देते हो, ब्रश करते हो, या फिर कोई भी कार्य, बकेट भर चुका है, शेव कर रहे हैं कोई बड़ा, या फिर ब्रश कर रहे हैं, ओके, या बात कर रहे हैं, so what will happen if we leave the taps open? it is
it will create much wastage of water. So do not leave the taps open while brushing, shaving, or if we are doing any other activities. कभी भी हमें जो है टैप को खुला नहीं रखना है। जितना पानी जरूरी है सिर्फ उतना ही लेना है, और उसके बाद फिर क्या कर देना है, हमें टैप को बंद कर देना है। ओके। अब देखिए, आप लोग जैसे ही बाथरूम में चढ़ जाते हो क्या करते हैं, सभी बकेट को दूर रख देते हैं, शावर ले लेते हैं, है ना। और शावर में इतना पानी जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कितना पानी वेस्ट हो गया। सो यूज वाटर इन बकेट्स टू कंजर्व वाटर देन चूजिंग ए शावर और फॉर बाथिंग। तो जो शावर करते हैं आप लोग, अगर पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो उस समय पर क्या नहीं चूज करना है, शावर बाथिंग को अवॉइड करना है। और बकेट में आपको उतना ही पानी लेना है जितने पानी का आप जो है सही से इस्तेमाल कर सके। ओके। और इसी के लिए हमने देखा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। हमने क्या देख रखा है, वाटर हार्वेस्टिंग देखा है, जिसमें जो है एक मेथड है। कैसा मेथड है, जिसमें प्रिजर्व करते हैं पानी को। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट इज ए मेथड टू कलेक्ट। यहाँ पे देखिए, जो रेन, जो छत के ऊपर जो पानी गिर रहा है, यानी जब बारिश हो रहा है, जब आपके छत के ऊपर पानी गिर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस पानी को जो है कंसर्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए, यहां से यहां पे क्या लगा रखा है, टैंक लगा रखा है ना। द पर्पस ऑफ हार्वेस्टिंग वाटर, आप लोगों ने देखा है ऐसा कहीं पर, क्या आपके घरों में है, जरूर बताइएगा मुझे। द पर्पस ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर is that 2/3 of the earth is covered with water. Ocean and sea water contain many dissolved salts and cannot be used for drinking. ओके, तो हम लोग जो है क्या नहीं कर सकते, हमें फ्रेश वाटर की जरूरत होती है। और हमें पता है ओशन सब में पानी है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। सो हम लोग जब लगातार ग्राउंड वाटर का जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है बच्चों, स्कैर्सिटी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके क्या करना है, पानी की जो है बचत करना है। ओके, ग्राउंड वाटर, सो रेन हार्वेस्टिंग क्लियर्स द प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीटिंग द ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर का जो लगातार विनाश हो रहा है यानी कम हो रहा है, उसको क्या कर सकते हैं, ये हार्वेस्ट के रूप में हार्वेस्ट करके हम लोग जो है बचत कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने इसमें देखा कि व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन क्या है ना, इसके बारे में देखा हमने। इसका मतलब है मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वाटर एफिशिएंटली वेयर एवर पॉसिबल, ओके, देयर बाय मिनिमाइजिंग इट्स वेस्टेज। तो उसमें हमें क्या करना है, जो है पानी की वेस्टेज को जो है हमेशा चेक करना है कि वो कम है। ओके, फिर हमने क्या देखा उसमें, बताइए मुझे। Yes, it includes all steps taken to preserve water bodies, fresh water sources, and our daily requirements without polluting. हमें जो है पोल्यूट किए बिना, वेस्ट किए बिना हम लोग किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में हमने देखा। अब जो है चौथा पॉइंट, वाटर इज वाइटल फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, है ना। पानी जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है मेंटेन करने के लिए सभी जीव जाल को हमारे धरती पे। फिर यूसेस ऑफ वाटर के बारे में हमने पढ़ा, इट इज यूज फॉर कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग एंड देयर आर मेनी पर्पसेस, है ना। आप लोग कोई भी बहुत सारे पर्पस है इसके लिए, सभी का आप लोग देख सकते हो। कंजर्विंग वाटर इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट इट, है ना। तो हमें जो है सबको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए पानी को। वाटर हेल्प्स ह्यूमंस टू स्टे हाइड्रेटेड एंड हेल्प
फाइट डिसीजेस, हमें जो है सभी डिसीजेस फाइट करने में मदद करता है। लैक और शॉर्टेज ऑफ वाटर कॉजेस डिसीजेस एंड कंडीशंस लाइक ड्रॉट, हंगर एक्सेट्रा। ओके, ये सब कंडीशंस हो सकते हैं। फिर जो है हमें और क्या करना है, वेस्ट को वाटर बॉडीज में थ्रो करने से रोकना है। थ्रोइंग वेस्ट इनटू वाटर वाटर बॉडीज जो है कॉजेस, क्या कॉज कर सकते हैं, पोल्यूशन एंड हार्म्स फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। उसके बाद जो है कभी भी हमें जो है टैप्स आदि को खुला नहीं रखना है जब हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हो। यूज वाटर इन बकेट्स, बकेट्स में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पानी का वेस्टेज ना हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक गुड मेथड है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब और आगे की बात जो है आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने मैथ्स की क्लास के लिए रेडी हो जाइए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।